नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने लेट अस सी बुक की चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स करनी स्टार्ट की थी। हमने F तक प्रॉब्लम्स कर ली थी और आज हम प्रॉब्लम G से स्टार्ट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट अस सी बुक की चैप्टर 3 की सेक्शन C प्रॉब्लम G। इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से तीनों एंगल इनपुट लेने हैं और हमको ये पता लगाना है कि वेदर दिस इज़ ए वैलिड ट्रायंगल और नॉट। सो अगर तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज़ ए वैलिड ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। चलिए इसका कोड देखते हैं। तो मैंने 3 एंगल डिक्लेयर किए इंटीजर वेरिएबल। मैंने यूज़र से कहा कि वो एंगल एंटर करे डिग्रीज में, जिनको हमने एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया यूजिंग मेथड स्कैनफ। उसके बाद हमने इन तीनों एंगल का सम किया और अगर ये तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। दिस इज एन ऑपरेटर फॉर चेकिंग दैट वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। So if the sum of these 3 angles is equal to 180, then we will say that the triangle is valid, otherwise the triangle is invalid. तो चलिए stdin में इनपुट देते हैं। सपोज मेरे एंगल हैं 60, 40 and 80. So let us see. It is saying the triangle is valid because the sum of all these is 180. Suppose I give one of the angle as 70. Now the sum of these angle is 170, so I should get the triangle is invalid. So we are getting the right output. Let us now move to the second problem. This is problem H. In this program, user will input an integer and we have to give its absolute value. तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी भी इंटीजर की। अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है, यानी कि अगर वो इंटीजर 0 से बड़ा है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही इंटीजर होगा। यानी कि अगर यूज़र ने 5 एंटर किया तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। बट अगर वो इंटीजर नेगेटिव है तो हमें उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस इंटीजर को, और जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने हमें वैल्यू दी -5, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। तो चलिए फटाफट इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये, जस्ट हमको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए आई एंड जे। यूज़र से हमने इनपुट लिया और उसको आई में सेव करवा लिया। अब हमने देखा कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो 0 से बड़ा है या नहीं। अगर वो 0 से बड़ा है तो हमने जे में एज इट इज़ वही नंबर सेव करवा लिया, और अदरवाइज़ अगर वो 0 से छोटा है तो हमने जे में -i सेव करवा लिया। और फाइनली हमने प्रिंट करवा दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i विच इज़ स्टोर्ड इन जे। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज यूज़र एंटर्ड 7, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 7। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज 7। नाउ सपोज यूज़र एंटर्ड -7। इन दिस केस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7। सो वी आर गेटिंग राइट आउटपुट। वी शैल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ उस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ लेनी है, और उसके बाद हमें पता लगाना है कि इसका पेरीमीटर बड़ा है इस रेक्टेंगल का या फिर एरिया बड़ा है। एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। हाउ टू कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। वी विल जस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन वी विल कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, and then we will just compare using the comparison operator. चलिए इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार। तो इस प्रॉब्लम का प्रोग्राम आपके सामने है। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए एंड बी, इसमें हम यूज़र से लेंथ एंड ब्रेथ लेकर स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद हमने 2 और वेरिएबल डिक्लेयर किए एरिया एंड पेरीमीटर, जिसमें हम एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करके स्टोर करवाएंगे। नाउ वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a + 2b, यानी कि 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ। उसके बाद वी विल जस्ट चेक दैट वेदर एरिया इज ग्रेटर देन perimeter. This is the sign of
greater than operator in C. So if area is greater than perimeter, we will just write that area of rectangle is greater than perimeter, else area of rectangle is less than perimeter. तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं. Suppose the length is 4 and the breadth is 5. We can see that area is 4 into 5, that is 20, and perimeter is 18. So area is greater than 18, and this is also saying the same thing, so we are getting the right output. Let us now move to next problem. ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमको बताना है कि क्या ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं. तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले थोड़ा समझ लेते हैं. यूज़र से हमें 3 पॉइंट लेने हैं, 1, 2 and 3, और हमको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं. तो इस केस में एक लाइन ये है और एक लाइन ये बनेगी, तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते हैं. नाउ अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं. यूज़र ने हमें 3 पॉइंट दिए, 1, 2, 3, और इस केस में ये सारे एक पॉइंट में आ रहे हैं, एक लाइन पर आ रहे हैं. नाउ क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे लगाएंगे. तो इसका पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है. सपोज हमको 3 पॉइंट दिए यूज़र ने, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. सो अगर P3 से P2 का स्लोप और P3 से P1 का स्लोप इक्वल है, तो यानी कि ये सेम ही लाइन में आएंगे, क्योंकि ये एक लाइन है P3 से P1 और P2 से P2, ये सेम लाइन है. अगर इनका स्लोप सेम होगा तभी ये सेम लाइन होगी. और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है. अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2, देन स्लोप निकलती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. तो बस हमको किसी एक पॉइंट से बाकी दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालना है और ये चेक करना है कि क्या ये स्लोप इक्वल है. अगर ये स्लोप इक्वल है तो यानी कि ये एक ही लाइन में आ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग. सो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है. x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, इस तरह के हमने 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए यूज़र से 3 पॉइंट्स इनपुट लेने के लिए. यूज़र से हमने इनपुट देने के लिए कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के x1 y1, उसको हमने स्टोर करवा लिया. देन सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 स्टोर करवा लिया, एंड देन थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3 स्टोर करवा लिया. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्लोप निकालेंगे, एंड स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये हमारा स्लोप निकला 0.1 से 0.2 का, और उसके बाद हमने 0.3 से 0.1 का स्लोप निकाला, y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1. और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हैं तो यहाँ हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया. अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हैं, दिस मीन्स दैट दे आर ऑन द सेम लाइन, अदरवाइज दे डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो इस प्रॉब्लम में हमने ये इनपुट दिया. फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 माइनस 2, यानी कि x1 इज़ 0, y1 इज़ माइनस 2, देन x2 इज़ 2 एंड y2 is 4, then x1 is minus 1 and y3 is minus 5. Now we will execute this and see. It is saying that these points lie on the straight line, and which is true. So let us move to the next problem. Okay, ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें मैं एक सर्कल का सेंटर दिया है और उस सर्कल की रेडियस दी है, और हमको यूज़र से एक और पॉइंट लेना है इनपुट, और हमको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आता है. तो पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं. एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r और इसका सेंटर है x एंड y. अब यूज़र हमें एक पॉइंट देगा. सपोज यूज़र ने हमें ये पॉइंट दिया, तो हमको कैलकुलेट करना है कि क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आता है. तो इस केस में पॉइंट बाहर आता है. सपोज यूज़र ने ये पॉइंट दिया तो इस सर्कल के अंदर आएगा. सपोज यूज़र ने ये पॉइंट दिया
तो ये सर्कल के ऊपर आएगा। अब हम निकालेंगे कैसे कि ये अंदर आता है बाहर आता है, तो हम किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। तो सपोज यूज़र ने ये वाला पॉइंट दिया, तो हम सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे d, और अगर d इज़ ग्रेटर देन r, देन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. If d is less than r, which is this case, so point is inside the circle. And if d is equals to r, then the point lies on the circle. तो चलिए फटाफट इसको कोड करते हैं. तो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है. Center x and center y are the x and y coordinates of the center of the circle. RAD is the radius of the circle. X and y are the point given by the user, and d is the distance of that point from the center. So अब यहाँ से हमने यूज़र से पहले इनपुट लिया, हमने सर्कल का सेंटर लिया, x and y coordinates of the center and radius. उसके बाद हमने यूज़र से कहा कि हमको एक पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे जिसको हम बताएंगे कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर. नाउ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया d. अब d का फॉर्मूला क्या होता है इसको भी एक बार देख लेते हैं. इस d का फॉर्मूला क्या होता है? सो d इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, सपोज दिस पॉइंट इज x1 एंड y1. सो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. So this is the formula of distance between 2 points x1 and x and y. Now यहाँ पे हमने सेम फार्मूला का यूज़ किया है. इसके लिए हमने दो फंक्शंस यूज़ किए हैं, स्क्वायर रूट और पावर, और ये डिक्लेयर होते हैं मैथ लाइब्रेरी में, math.h में. सो इस लाइब्रेरी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. So square root is a square root function and power is the power function. So this power function is telling us that center minus x raised to the power 2, that is x1 minus x2 square, plus again y1 minus y2 raised to the power 2 and square root of that. And then as we have discussed, if the distance is less than radius, then this point is inside the circle. If it is equal to radius, then this point is on the circle. Otherwise, this point is outside the circle. तो चलिए इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं. तो suppose the center of the circle is 0 0 and the radius is 2 and the point given by the user is 3 and 3. So in this case, the point lies outside the circle, and exactly same thing the program is telling us. Now if we check the circle, the point is 1 and 1. So this point is inside the circle. So program is telling us the right output. Now we will check some point which is on the circle. So I will take 0 and 2. So we will see that this point is on the circle. So let us now move to the last problem of this chapter. ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है. हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, एक पॉइंट. हमको ये बताना है कि ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है, तो कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या फिर ओरिजिन पे. चलिए एक बार प्रॉब्लम को समझ लेते हैं. ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस है. यूज़र ने हमें एक इनपुट दिया, सपोज दिस. तो ये किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करता. ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है. अगर यूज़र ने हमें दिस पॉइंट दिया तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है. अगर यूज़र ने हमें ये पॉइंट दिया तो ये वाई एक्सिस पे लाई करता है. और अगर यूज़र ने हमें ये पॉइंट दिया तो ये ओरिजिन पे लाई करता है. तो उसको जानने का तरीका क्या है कि यूज़र हमें कोई वैल्यू देगा x1 एंड y1. सो अगर x1 एंड y1 दोनों ही 0 हैं, इट मीन्स दिस इज ओरिजिन. अगर x 0 है एंड y नॉन ज़ीरो है, x 0 एंड
y non-zero. This means this lies on y axis. And similarly अगर y 0 है and x is non-zero, this means the point lies on the x axis. तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम इसका लिख लिया है। यूज़र से हमने x एंड y कोऑर्डिनेट्स लिए किसी पॉइंट के, और हमने चेक किया कि अगर x एंड y दोनों ज़ीरो हैं तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन। अगर x ज़ीरो है एंड y ज़ीरो नहीं है देन दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। अगर x नॉन ज़ीरो है एंड y ज़ीरो है देन दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। अदरवाइज अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। सो फटाफट इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। सपोज यूज़र ने दिया 0 एंड 0, so this must be the origin, so we are getting right output. Suppose यूज़र ने दिया 0 and 1, so this is y axis. Suppose यूज़र ने दिया 2 and 0, so this is x axis. And suppose यूज़र ने दिया 2 and 2, so this point lies on the plane. इसी के साथ हमने चैप्टर 3 पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के सॉल्यूशंस। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।